एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय के पद्य खंड का अभ्यास कार्य। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने साखियों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। आज हम करेंगे शब्द से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर हो जाएगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता है। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य क्या करता है? कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई काबा तो कोई कैलाश जाता है। लोग इस जगहों पर ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं जबकि ईश्वर यहाँ पर नहीं होते। और साथ ही में लोग तरह तरह के कर्मकांड क्रिया विधि करते हैं। कोई योग धारण करता है तो कोई वैराग्य को अपना लेता है, लेकिन इन सभी चीजों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर हो जाएगा, कबीर ने प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में, न मस्जिद में, न किसी तीर्थ स्थल में मिलते हैं। वह किसी तरह के कर्म कांड करने से भी नहीं मिलते, न ही योग साधना और वैराग धारण करने से मिलते हैं। यह सब ऊपरी दिखावे और ढोंग हैं। तो कबीर दास ने समाज में जो व्याप्त विश्वास था लोगों का कि ईश्वर मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, इन सब जगहों पर मिलते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड पूजा पाठ करने से मिलते हैं, या फिर लोग ईश्वर को पाने के लिए योगी बन जाते हैं, या फिर वैराग को धारण कर लेते हैं। तो कबीर का मानना था कि ईश्वर इन सब चीज़ों को करने से नहीं मिलते। अगर ईश्वर को पाना है तो सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए और इन सब दिखावे से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर है, ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। वह धरती के कण कण में निवास करते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव के सांसों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ईश्वर प्रत्येक प्राणी में, जितने भी धरती पर जीवधारी है, सब में विद्यमान है। तो उन्हें कहीं बाहर खोजने की अपेक्षा अपने मन में खोजना चाहिए, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर का भजन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की। उत्तर है, सामान्य हवा में किसी स्थिति में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में वह क्षमता होती है कि वह सब कुछ उड़ा सके। इसी प्रकार से ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है, जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त विकारों को दूर कर अज्ञानता के अंधकार को मिटा देती है। इसलिए कबीर दास ने ज्ञान को आंधी कहा है, क्योंकि जब आंधी आती है तो क्या होता है, सब तरफ बहुत ज़्यादा तबाही सी मच जाती है, सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं। आंधी बहुत सारी चीज़ों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। इसी प्रकार से जब ज्ञान मनुष्य के अंदर आता है तो उसके जितने भी मन के विकार हैं वह सब दूर हो जाते हैं, सारा अंधकार दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन में सभी विकार दूर हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है। ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है और भक्त मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब किसी भक्त को ज्ञान मिल जाता है तो उसके मन के जितने भी विकार होते हैं, जितनी कलुषताएं होती हैं, जो भी सांसारिक इच्छाएं होती हैं,
वह सब दूर हो जाती है, सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। मनुष्य जो मोह माया के जाल में पड़ा रहता है और सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होता है, जब उसे ज्ञान मिलता है तो वह इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वो धूनी गिरौही मोह बलिंडा टूटा। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति हमें दी गई है इसका हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, ज्ञान की आंधी आने पर मनुष्य के स्वार्थ और माया रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई है, जिससे सांसारिक इच्छाओं रूपी छप्पर नीचे गिर गया, अर्थात उसके मन की सारी बुराइयां नष्ट हो गईं और उसका मन साफ हो गया है। अर्थात जब मनुष्य को ज्ञान मिल गया तो उसके अंदर जितनी भी मोह माया ममता स्वार्थ ये सारे विकार थे दूर हो गए और अब मनुष्य का मन निर्मल हो गया। अगली पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। तो इसका भावार्थ होगा, ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, जिससे सभी भक्तों के मन भीग गए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मन शुद्ध हो गया और ईश्वर के प्रेम में लीन हो गया। जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आँखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन और धार्मिक कुप्रथाओं जैसे आडंबर, कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर मस्जिद या किसी तीर्थ स्थल में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में ना पड़े रहने की सलाह दी है। यह सारी चीज मनुष्य को राह भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनके हमें तत्सम रूप लिखने हैं। तो यहाँ पर शब्द है पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपख। इनके तत्सम रूप हो जाएंगे, पखापखी का होगा पक्ष विपक्ष, अनत का होगा दूसरा या अन्यत्र, जोग का हो जाएगा योग, जुगति यानी कि युक्ति, बैराग यानी कि वैराग्य, निरपख यानी कि निष्पक्ष। तो ये थे आज के शब्द से संबंधित प्रश्न अभ्यास। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।